नमस्कार, सत श्री अकाल सबको, सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो उडारी विदेशानु में। और आज हमारे साथ क्रिएटिव फ्यूचर से वीज़ा एक्सपर्ट मैडम गुरप्रीत कौर बाट जी मौजूद हैं। पहले तो आपका प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत मैम। थैंक यू जी। जी हाँ, तो दोस्तों हम आज खास करके इस प्रोग्राम में स्टडी वीज़ा के बारे में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। तो मैम नेक्स्ट इनटेक को लेके 2025 को लेके क्या अपडेट सामने आ रही है? 2025 में हम ट्राई करेंगे कि हर बच्चे का ड्रीम फुलफिल हो और जो बच्चों का आइलेट्स स्कोर 6 है, 2024 पास आउट है और बच्चे का जो परसेंटेज है एकेडमिक में वो 55% से अबव है, तो आप स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई करके जा सकते हो। बैंकिंग कैसे चाहिए वो सारी चीज़ें आप जब काउंसलिंग में आओगे वो हम क्लियर करेंगे। खास करके 2024 वाले जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और जो आइलेट्स और पीटी स्कोर है उसका आपका जो 6 आइलेट्स स्कोर है उसके ऊपर 6 ईच जहाँ एक मॉड्यूल में इतने चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। आप अप्लाई करके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है साथ के साथ शेयर करके 2 दिन में हम आपको असेसमेंट क्लियर करवाएंगे। और मैम ऑस्ट्रेलिया कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम लेकर आए थे जी। आप, तो वो अभी भी चल रहा है या फिर बंद हो गया है? बिल्कुल मैम, ऑस्ट्रेलिया कल्चर स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम हमारे पास है। जो बच्चों का स्टडी में गैप पै गया है, लंबा गैप है, +2 की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, आइलेट्स या पीटी आपने नहीं किया, तो आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम में जा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम समझने की ज़रूरत है कि है क्या। बेसिकली ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चों का स्टडी में लंबा गैप है और उनका ड्रीम था कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे जाके अपनी स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ से आपकी ऑफ़र लेटर इशू करवा के देंगे। ऑफ़र लेटर के बाद आपका वहाँ पे जो जाके स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम में वीज़ा डालेंगे तो अब तक वहाँ पे आपको ब्रीजिंग वीज़ा वहाँ की गवर्नमेंट इशू कर देती है। आप क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो वहाँ जाके। आपके माइंड में है कि आपको वेट करना है तो आप वहाँ पे जाके वेट भी कर सकते हो। बट हम बच्चों को जो हमारी तरफ से एडवाइस होती है कि बच्चा अपनी क्लासेस स्टार्ट कर ले, उसमें जो उसका सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा निकल जाता है। हाँ जी। वीज़ा का वहाँ पे जाके। मैम सब क्लास 482 वीज़ा का क्या इस टाइम पे स्टेटस चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है? 482 सब क्लास वीज़ा का चल रहा है और 407 ट्रेनिंग वीज़ा था। तो 482 जो वीज़ा है वो उसमें हम क्या करते हैं, 482 में जो बच्चों ने +2 की हुई है उसके बाद बच्चों ने +2 के बाद डिप्लोमा करके सेम फील्ड में उनका एक्सपीरियंस है, तो 482 सब क्लास में हम ट्राई करते हैं कि उन बच्चों को डाल दें। और सबसे ज़रूरी है इसमें आपकी स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट में आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में ज़्यादा है, जिसमें आपने डिप्लोमा किया है उसी फील्ड में आपने काम किया है, तो आप 482 सब क्लास के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आपको लगता है कि आपका सेम फील्ड में नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप उसमें भी अप्लाई करके 407 में भी जा सकते हैं। वो एक ट्रेनिंग वीज़ा रहता है। मैम जब स्टडी वीज़ा की बात होती है तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया को सोच के वैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं जी। क्योंकि उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि फंडिंग का क्या स्टेटस रहता है वहाँ पे? जो बैंकिंग है बच्चों की, वो बैंकिंग यहाँ से जो बच्चे अप्लाई करके जाते हैं तो उनको इस चीज़ का फोकस रखना चाहिए कि जो वो अरेंज करा रहे हैं, किसी भी फाइनेंसर से अरेंज करा रहे हैं अपनी बैंकिंग, तो उनको ये चीज़ इनकम सोर्स में ज़रूर दिखानी चाहिए कि मैं चाहे कहीं से भी अरेंज करूँ, तो वो इतनी चीज़ अनजेन्युइन नहीं होनी चाहिए कि साफ साफ वीज़ा ऑफिसर को लगे कि बैंकिंग अरेंज की गई है। तो इट मीन्स बच्चा फाइनेंशियली कंडीशन में नहीं है ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, या कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, तो बैंकिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आपकी बैंकिंग जो है आपका इनकम सोर्स में दिखनी चाहिए कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया और ये पैसा आप कहाँ से लेके यूटिलाइज कर रहे हो। उसमें आप एज ए अपने किसी भी ग्रैंड पेरेंट्स से गिफ्ट भी ले सकते हो, आप किसी दोस्त से भी गिफ्ट ले सकते हो। वो आपका जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी फाइल कंसल्टेंट, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी प्रोफाइल आगे रिप्रेजेंट कैसे करनी है मैंने बैंकिंग को लेके।
एक ये चीज़ भी रहती है कि खर्चा कितना आएगा, प्रॉपर खर्चा कितना आएगा, जी। मतलब और साथ में ये कि कितने टाइम तक हमारा जो वीज़ा है वो आ जाएगा? देखो मैम, हर वीज़े का जो ड्यूरिंग होता है, टाइम ड्यूरिंग होता है, वो अलग-अलग करता है, वरी करता है आपके डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क को देने के लिए। और दूसरी बात है, आप कैसी सर्विसेज हमसे ले रहे हो, आप फुल फ्लैज पैकेज ले रहे हो, कैसी सर्विसेज ले रहे हो, वैसी जैसी आप सर्विसेज लोगे उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो खर्चा आएगा। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपका ज़्यादा खर्चा होगा, आप कॉलेज में अप्लाई करते हो आपका कम होगा, आपने वहाँ पे लॉयर स्पॉन्सर मंगवाई है तो आपका उसी हिसाब से होगा। डिपेंड ऑन आपकी सर्विसेज है, आप कैसी सर्विसेज हमसे ले रहे हो, या यूनिवर्सिटी कॉलेज कैसा ले रहे हो, उसके ऊपर आपके जो बजट है उसके ऊपर ही रहता है। मैम उस पे भी थोड़ा लाइट डालो कि अगर यूनिवर्सिटी में अगर हम बेसिक कोई लेते हैं तो जी। कितना को खर्चा आएगा, और कॉलेज में और कितना डिफरेंस होता है? मैम, यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। यूनिवर्सिटी 35,000 से ऊपर की है, डॉलर की बात कर रही हूँ, $35,000 में है। और जब मैं कॉलेज की बात करूँ तो 7-8 लाख में भी कॉलेजेस होते हैं। तो ये डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी कॉलेज है, इसको हम यहाँ पे ऐसे चीज़ों को बोल के जहाँ बता के नहीं बता सकते। डिपेंड ऑन है, जब आप ऑफर लेटर मंगवाओगे उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होंगी, प्रॉपर पेपर वर्क होगा आपका। मैम वर्क परमिट का क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में भी थोड़ा बताओ। जो स्किल्ड वीज़ा है अभी अभी जो लॉन्च हुआ है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जनवरी है। तो आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, या थापर इंस्टीट्यूट से, कहीं से 5-6 यूनिवर्सिटी से, कहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की है, इंजीनियरिंग की हुई है, या आपने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की हुई है, तो आप अपने स्पाउस के साथ यहाँ से स्किल्ड वीज़ा पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके आप पीआर के पाथवे बना सकते हो अपने। ये बहुत हॉट लिस्टेड है, इसकी ऑलरेडी मेरे पास 25 रजिस्ट्रेशन 1 डे में आई हैं, 25 रजिस्ट्रेशन आई है मेरे पास इस वीज़ा के लिए। और ये वीज़ा 7 जनवरी तक अवेलेबल है, ओनली 7 जनवरी तक। तो इसमें आपको हरी करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे इन चीज़ों को। तो इसमें आप अप्लाई करके, ये मेट्स प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अधीन आप अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया में अपनी परमानेंट रेजिडेंसी बना सकते हैं। मैम जैसे रिफ्यूजल्स किसी बच्चे की आती हैं बार बार, मान लो कि 2 या 3 बार रिफ्यूजल्स आ चुकी है, उसके बाद कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मत आप करो, कहीं और कोई और कंट्री देख लो। उसके लिए आप क्या, अगर बच्चा स्पेशली कहे कि मेरे को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही जाना है और 3 बार रिफ्यूज हो चुके हैं, ओवरऑल बैंड्स आप मान लो कि 5.5 से 6 हैं, उनको क्या रिकमेंड करोगे आप? जो ये ऐसी 4 रिफ्यूज़ल है या 3 रिफ्यूज़ल है, पहली बात तो इतना मैनी टाइम रिफ्यूज़ल्स नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात है, इतनी रिफ्यूज़ल्स के बाद हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे की प्रोफाइल में कहाँ पे कमी है, कौन सी चीज़ बच्चा लैग कर रहा है। उस चीज़ को समझने के बाद, प्रोफाइल को समझने के बाद ही हम बता सकते हैं कि उस बच्चे को दोबारा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक रिफ्यूज़ल के बाद हमें समझ आ जाती है कि पेपर वर्क में कहाँ पे कमी है। तो अकॉर्डिंग टू आप वीज़ा ऑफिसर, उनकी एडवाइजरी, उनकी वेबसाइटों पे उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके पेपर वर्क को देख के आप अप्लाई करो। ऐसे अप्लाई करके बार बार रिफ्यूज़ल लेके मनी भी वेस्ट होता है और आपका प्रोफाइल भी खराब होता है इसमें। एक मैम लास्टली, कोई अगर बच्चा आपके पास आता है तो आप मतलब बेसिक कौन सा वो कहता है कि मेरे को ये वाला कोर्स ही करना है, मेरे को इजीली मेरे लिए हो जाएगा वीज़ा लेना? मैम देखो, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, जो बच्चे ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उसमें ये है कि मेरी पीआर निकल जाएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी पीआर है। ऐसे काफ़ी कोर्सेज हैं, जैसे नर्स होगी, केयर टेकर का जो जॉब है वहाँ पे इजीली मिलता है। तो इस कोर्सेज में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि जिसमें हमें पीआर इजीली मिल जाए। तो पीआर के लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है वो क्लियर करने के बाद देन हम बच्चों को गाइड करते हैं कि आप इस कोर्स में जा सकते हो। बाकी बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो कौन सी चीज़ इंटरेस्ट में ज़्यादा ले रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको गाइड करते हैं।
तो दोस्तों, आप हमारा स्पेशल प्रोग्राम उडारी विदेशा देख रहे थे। हमारे साथ मैडम गुरप्रीत कौर जो थे इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे। और अगर आपकी भी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर कुछ सवाल है, आप कुछ जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, तो फेज़ 1 मोहाली में इनका ऑफिस है क्रिएटिव फ्यूचर। आप इनके ऑफिस में वॉक इन करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और साथ में आपको बता दें कि पंजाब, तेलंगाना और अहमदाबाद में भी इनके ऑफिस हैं। आप अगर वहाँ से हमें देख रहे हैं तो आप हम इनको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमने स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश किए हुए हैं, आप कभी भी नंबर्स पे कॉल करके अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझी करने के लिए। थैंक्स मैम।